जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग देखेंगे डे 41। ये बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी क्रम में आपका है डे 41। चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ से आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन धान योजना के तहत कितने किसानों को मदद मिलेगी तथा कितने जिलों को कवर किया जाएगा। तो ये किसानों को कितना कवर करेगा, 1.7 करोड़ जो आपको इसके राशि है। और आपके कितने ज़िले कितने हैं, इसमें टोटल 100 ज़िले हैं। आगे है, स्कूलों तथा उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। आंसर हो जाएगा भारतीय भाषा पुस्तक योजना। आगे है, गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सेवा किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। आंसर हो जाएगा 2028 तक। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत कितने गांवों को जोड़ा जाएगा तथा कितने आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका कितने आदिवासी हो जाएंगे तो 5 करोड़ और गांव कितने हो जाएंगे तो 63,000। आगे है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण लोन की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा 20 लाख। कितना हो गया, 20 लाख। आगे है, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई। आंसर हो जाएगा 2020 में। आगे है, सुभद्रा योजना केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में शुरू की गई तथा किस बजट के दौरान शुरू की गई। आंसर हो जाएगा ओडिशा। कब हुआ, तो कौन सा बजट है, तो आंसर हो जाएगा 2023। आगे है, पीएम डिवाइन योजना का लक्ष्य क्या रखा है गया है तथा इसका संबंध किससे होगा। रखा गया आपका 2025-26 तक। और आपका ये किसका विकास से संबंधित है, तो पूर्वोत्तर विकास से ये संबंधित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक चलाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। आंसर हो जाएगा 2025-26। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने उनके निर्यात और संवर्धन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय निवल हथकरघा योजना। पीएम सोलर घर योजना कब शुरू की गई तथा इस पर सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाएगी। शुरू किया गया है 2024 में, सब्सिडी हो जाएगा 40%। आगे है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा तथा सोलराइजेशन के लिए कितने घरों का लक्ष्य रखा गया है। आंसर हो जाएगा आपको 300 यूनिट। और कितने घरों का लक्ष्य है, तो आंसर हो जाएगा 1 करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि को बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा 2028। ये आपका रिविजन है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आंसर हो जाएगा दुबई में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आंसर हो जाएगा आपका भारत कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में। G20 2025 की मेजबानी कौन करेगा। आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, कनाडा में। क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा, भारत में। आगे है, पूरबदेई सम्मेलन कहाँ होगा 2025। आंसर हो जाएगा कोलकाता में। पुस्तक मेला कहाँ पे, न्यू दिल्ली प्रगति मैदान। प्रवासी भारतीय दिवस हो जाएगा आपका भुवनेश्वर उड़ीसा। वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा, न्यू दिल्ली। आसियान भारत पर्यटन वर्ष कहाँ पे, कब, 2025। आगे है, सिग्मो त्यौहार 2025 का आयोजन आंसर हो जाएगा गोवा में। कहाँ पे, गोवा। इसको याद रखेंगे, सिग्मो त्यौहार। आगे है, काकोरी ट्रेन लूट की घटना कब हुई। आंसर हो जाएगा 1925 तथा इसे किस संगठन द्वारा अंजाम दिया गया। आंसर हो जाएगा HRA। आगे है, भोजन कार्य और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में के तहत दिया गया। आंसर हो जाएगा 7वीं। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। आंसर हो जाएगा 1981। आर्द्र ज्वार किस जीवाणु के कारण होता है। आंसर हो जाएगा टाइफाइड के कारण। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना होता है। आंसर हो जाएगा 4 साल या 65 साल वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा 2007 में और शिंजो आबे के द्वारा। आगे है, पूर्व का महाकुंभ के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा अंबुबाची त्यौहार। आगे देखेंगे, सही सम्मिलित करना है। देवी चंद्रगुप्त हो जाएगा विशाख दत्त। कर्पूर मंजरी हो जाएगा राजशेखर। किरात जुर्नियम हो जाएगा भारवी। और दशकुमार चरित हो जाएगा दंडी। आगे है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। आंसर हो जाएगा आपको 1955 में, 1555 में। और हुमायूं वर्सेस अफगान का युद्ध हुआ और आपको इसमें विजेता कौन रहा, हुमायूं। आगे है, दशमलव प्रणाली के आधार पर मनसदारी प्रथा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन, शाहजहांनामा का नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आंसर हो जाएगा इनायत खां के द्वारा। आगे है, विनय पत्रिका नामक रचना किसके द्वारा तथा किस भाषा में लिखी गई। किसके द्वारा, तुलसीदास। भाषा कौन सा है, आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है
28 28 है आपका। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। आगे है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका तीसरा वाला गलत है, इसको छोड़ दीजिए, जो सही है उसे जान लीजिए। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ आपका वेरी लास्ट। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ आपका वेलेस्ली। आगे देखते हैं, आगे है आपका एक्सला सैपैल की संधि कब और किस युद्ध में की गई? आंसर हो जाएगा पहला कर्नाटक युद्ध। आगे है, प्रकाश के अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। आगे है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आंसर हो जाएगा आयोडीन। ब्रेवियो क्लाडी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है तथा यह शरीर के किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा हैजा और आंत। आगे है, बंगाल इसको छोड़ते आगे चलते हैं। कोई भी धन विधेयक को किसकी अनुमति से पुनः सदन में प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा यह केवल किस सदन में पूर्ण होगा? कौन कराएगा? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और किस सदन में? तो लोकसभा में। आगे है, भारत में भाषाई राज्यों का विचार स्वतंत्रता पूर्व किस वर्ष पश्चात ही प्रारंभ हो गया था? आंसर हो जाएगा 1895। राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे? आंसर हो जाएगा 1/3। 38 किस अधिनियम के तहत भारत सचिव को आदेश दिया गया कि वो भारत में महालेख परीक्षा की नियुक्ति कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। आगे चलते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारतीय मामले पर सीधा ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया गया? 1858 का अधिनियम। वज्जी महाजनपद का संबंध किस राज्य में है तथा यह कितने कुलों में विभाजित है? रिलेटेड है बिहार से। कितने में विभाजित है? आंसर हो जाएगा 8। कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में किस जनजाति संघ का उल्लेख किया? आंसर हो जाएगा वज्जी संघ। 16 महाजनपदों में क्रमशः भारत के बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में अवस्थित महाजनपदों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 2। क्या नाम है? कम्बोज और कंधार। आगे है, लिच्छवी राज्य पर हर्यक वंश के नाम किस राजा ने विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। आगे चलते हैं, विदेह साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विदेह साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी और जो इसका उल्लेख किस वेद में किया गया? आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। और कहाँ पे उल्लेख है? यजुर्वेद में। और राजधानी कहाँ थी? जनकपुर। आगे देखते हैं, अंग महाजनपद का उल्लेख किस वेद में किया गया तथा वर्तमान में इसमें बिहार में कौन से जिले शामिल हैं? अथर्ववेद में हुआ है और मुंगेर और भागलपुर इसमें सम्मिलित है। आगे है, हिंसा ने किस महाजनपद को चिनपो के नाम से वर्णित किया? आंसर हो जाएगा आपका अंग को। किसको? अंग को। आगे चलते हैं, किस महाजनपद की राजधानी चारों ओर 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है? आंसर हो जाएगा आपका मगध। आगे है, बिहार के किस स्थल से पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं? आंसर हो जाएगा मुंगेर और गया से। चिरांद और चेचक नामक स्थल का संबंध किस काल से है? आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल से। आगे है, नवपाषाण युग और कांस्य युग के बीच का संक्रमणकालीन काल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण कालीन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ताम्रपाषाण काल। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा मुंगेर और नालंदा। आगे है, बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा चिरांद। क्या हो जाएगा? चिरांद। आगे है, अंग महाजनपद को किस शासक द्वारा मगध में मिलाया गया तथा अंग का अंतिम राजा कौन था? किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। अंतिम कौन था? ब्रह्मदत्त। आगे है, किस महाजनपद में प्रतिनिधियों की एक निर्वाचित विधानसभा भी थी? आंसर हो जाएगा वैशाली। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है तथा वह बिहार के किस जिले में मेल खाती है? अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। और कहाँ पे मेल खाती है? भागलपुर से। आगे है, जीव विकास के क्रम में न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण के द्वारा कौन से 2 न्यूक्लिक अम्ल बने? आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए। आगे है, किस तत्व के निर्माण के साथ ही जीवन उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया? आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोइड प्रोटीन। आगे है, अनुकूल परिस्थिति में प्रारंभिक कोशिकाओं से किस कोशिका की उत्पत्ति हुई? आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक। आगे है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वायरस। आगे है, विकासवाद का सिद्धांत कब और किसके द्वारा दिया गया? आंसर हो जाएगा लैमार्क या डार्विन। यहाँ पे सर बताए हैं कि इसमें हम कंफर्म करा देंगे, आप दोनों लिख लीजिए, बाकी जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका वर्णन किस पुस्तक में किया? डार्विन ने दिया। आगे, जीवों के विकास के आधार पर सही क्रम को लिखिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रोटोजोआ, मछली, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी। आगे है, महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे ज़्यादा मिलते हैं अथवा सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति वाला महाद्वीप कौन सा है? आंसर हो जाएगा अफ्रीका।
आगे है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? आंसर हो जाएगा यूरिया। प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। आगे है, बायोगैस और गोबर गैस जैसे ईंधन का प्रमुख अवयव क्या है? यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर को। इसका आंसर हो जाएगा आपका मीथेन यानी कि CH4। आगे है, प्रथम युद्ध में किस एक गैस का रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। आगे है, प्रयोगशाला में एसिटिलीन गैस तैयार किया जाता है। आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड पर पानी छिड़क के। आगे है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर उपयोग कहाँ किया जाता है? आंसर हो जाएगा फ्रिज और AC में। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हॉकर लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा पारा का उपयोग किया जाता है। ये आपका होमवर्क है, इसे देख लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।